जय हिंद दोस्तों, आज क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 4 पार्ट 4 है। आप सब पार्ट 3 तक मैंने आपको सारे वीडियो करवाया था पार्ट 3 तक। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज VVI। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। 2 point charges of 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. क्या मतलब है? बोला जा रहा है कि 2 point charges है, 2 point charges है आपका 5 into 10 to the power minus 19 कूलम और एक है 20 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये दोनों को सेपरेटेड किया गया है 2 मीटर के डिस्टेंस में। जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 into 10 to the power minus 19 कूलम ये पॉइंट पे रखे हैं और बी पॉइंट पे हम 20 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज रखे हुए हैं। और बोला जा रहा है कि आप बताइए कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करें तो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये और बी के बीच में एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। ये और बी के बीच में एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं जहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। दूसरा कि बी के इधर बियॉन्ड, इधर इस साइड में हम लोग कहीं भी ले सकते हैं और ये के लेफ्ट तरफ यहाँ पे भी कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, वहां पे भी चेक करेंगे। तो हम लोग 3 पॉइंट है जहां 3 जगह है जहां पे हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये सब में 0 कहां पे होने का संभावना है। तो आप देखिए बच्चों, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट को यहां पे लेता हूं, बी के इधर राइट तरफ, बी के दाएं तरफ अगर हम लेते हैं तो इस पॉइंट चार्ज के लिए Q2 है 20 into 10 to the power minus 19 कूलम और ये पॉजिटिव नेचर का। अगर यहाँ पे हम रखते हैं पॉइंट को तो इसके वजह से Q2 चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर Q1 चार्ज के वजह से हम देखें तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 के वजह से और Q2 के वजह से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो बच्चों आप बता सकते हो कि अगर कोई दो फील्ड का सेम डायरेक्शन होगा, इसका E1 है मान लो और इसका E2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। क्योंकि वेक्टर में आप पढ़े हैं कि 2 वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो तो वो ऐड हो जाता है। तो कभी भी ये दोनों को कभी भी ये 0 होने का नेट E1 और E2 के वजह से जो नेट 0 होगा वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब B के जो दाएं तरफ जितने भी पॉइंट है उसमें कहीं भी 0 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे बच्चों। अब आते हैं ये के बाएं तरफ, हम देखें ए के लेफ्ट तरफ। तो ये के यहाँ पे लेफ्ट तरफ अगर पॉइंट हम देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये चार्ज जो है Q1 पॉजिटिव नेचर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस ओर। और अगर Q2 के वजह से भी देखेंगे तो Q2 के वजह से भी डायरेक्शन क्या होगा? इसी ओर होगा। तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब दोनों जुड़ेगा, कभी भी 0 नहीं होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये 0 होने का संभावना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये के जो बाएं तरफ जितने भी पॉइंट कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ 0 होने की संभावना नहीं है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे बी के दाएं तरफ भी नहीं होगा और ये के बाएं तरफ भी नहीं होगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये और बी के बीच में कहीं 0 होने का संभावना है। इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि 0 होगा या नहीं होगा। तो जैसे देखिए
अगर हम लोग एक पॉइंट वो लेते हैं बच्चों, वो पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे Q1 चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये चार्ज का नेचर है पॉजिटिव नेचर, तो इसमें अगर हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये से वो, किधर होगा डायरेक्शन, ये से वो, समझ रहे हैं ना बच्चों, किधर होगा, ये से वो। और हम लोग अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे Q2 चार्ज के वजह से किधर होगा, तो B से वो, तो इसका डायरेक्शन जो होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कह सकते हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है बच्चों। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये से जो वो के बीच का डिस्टेंस है वो x है, और B से वो जो हो जाएगा, इसको अगर हम लोग टोटल 2 मीटर है तो हम कह सकते हैं 2 माइनस x है। मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से जीरो होगा, Q1 और Q2 के वजह से, इसका मतलब ये होता है कि E1 और E2 दोनों इक्वल होगा। E1 और E2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते होंगे, KQ/R²। किसी पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आता है KQ/R²। R² मतलब डिस्टेंस, पॉइंट और जो पॉइंट चार्ज है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R कहते हैं। तो ये है हमारा x, तो हम लोग x के एवो नाम दिए हैं, तो यहाँ पे एवो का स्क्वायर लेंगे जिसको x बोला गया है, दैट इज x रख दिए। Q1 जो वैल्यू है वो 5 × 10⁻⁻19 है, तो 5 × 10⁻⁻19 बटा x², जो बराबर है E2 के। E2 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो KQ2/BO², B वो यहाँ पे 2 माइनस x है, तो Q2 का K का यहाँ वैल्यू 20 × 10⁻⁻19 2 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों K के दोनों में गुना में है और इक्वल में है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि K का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, और K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 इतना होता है, तो दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो K जैसे ही कैंसिल होगा बच्चों, 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है 5 और यहाँ 20 है, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो 4 × x², और ये x² इधर जाएगा तो 4x² हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। तो इसलिए हम लोग इसको जब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन यहाँ पे आप करके देख सकते हो, तो हमारे पास जो मिलेगा 4x² 2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे 2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे अंडर रूट में, तो ये प्लस और माइनस में देंगे बच्चों, आप जानते हैं ये कैलकुलेशन। तो 2x यहाँ पे लिखेंगे, एक प्लस एक माइनस, दैट इज 2 माइनस x, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाला वैल्यू को लेते हैं प्लस 2 माइनस x, फिर एक बार माइनस वाला लेते हैं 2x माइनस 2 माइनस x। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस x है इधर आएगा तो हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3x = 2, दैट इज x का जो वैल्यू होगा 2/3। यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर -2 माइनस x है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x माइनस को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस x। इसको हम लोग अगर x को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा 2x माइनस x
बराबर -2, तो ये फाइनली लिखेंगे x बराबर -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का जो वैल्यू है एक प्लस में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिवली आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू x का -2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ओरिजिन मान के चलते हैं तो -2 इधर हो जाएगा, जो कि ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, जो x का बराबर 2/3 होगा। मतलब आप जानते हैं कि ये टोटल x है, तो x है तो ये 2 से कहीं भी छोटा ही होगा, ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं तो 2 से कम ही होगा, दैट इज 2/3 होगा ये x का वैल्यू यहाँ से, और 2 में से x घटा देंगे तो b से हमारा निकल जाएगा, मतलब OB का वैल्यू हमारा ये हमारा AO बराबर है 2/3, और हम लिख सकते हैं BO बराबर 2 - 2/3। 2 - 2/3 कर देंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मिटा लेता हूं। ये सारे क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ नीट और जेई का जो प्रिपरेशन करते हैं वो सारे एग्जाम में भी पूछने का संभावना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 4 चार्जेस +4, -3, +2 and +3 coulomb are placed at the corners of a square of each side 1 meter. Find the electric field at the center of the square. Given एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझें। 4 चार्जेस बोला गया है, +4, -3, +2 एंड +3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर किसको कहते हैं? वर्ग आप जानते हैं, स्क्वायर जिसका चारों साइड सेम हो। स्क्वायर में 4 चार्जेस रखा गया, 4 चार्जेस रखा गया है। ये पहला मान लेते हैं पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट B, ये तीसरा पॉइंट C और ये चौथा पॉइंट D। चारों पॉइंट में, चारों कॉर्नर में अलग अलग चार्जेस रखा गया है। इसमें +4, क्वेश्चन को आप देखें और उसके अनुसार ड्रॉ करें। +4, यहाँ पे B पे है -3 और C पे है +2 और D पे है +3 कूलम, सब है कूलम में। इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है। साइड जो है सभी का 1 मीटर बोला जा रहा है कि साइड कितना लीजिए 1 मीटर। इच स्क्वायर है तो सबका साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1 मीटर का है साइड। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप बताइए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर कहाँ है? सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर कोई स्क्वायर है उसका सेंटर पता करना हो तो आप डायगोनल खींचें। डायगोनल आप जानते हैं कैसे खींचना है? अपोजिट कॉर्नर से मिला देना है। तो एक B कॉर्नर है तो इसका D कॉर्नर हो जाएगा अपोजिट। ये दोनों लाइन को, अगर दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दें और ये है और इसका अपोजिट कॉर्नर C है तो ये लाइन को मिला दें और जहाँ जाके ये कटेगी, स्ट्रेट लाइन खींचना है और जहाँ जाके कटेगी वही हमारा सेंटर ऑफ द स्क्वायर होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते कि वो हमारा एक सेंटर है जो यहाँ पे आके एक दूसरे से कट होगा। ये सब आप जानते होंगे बच्चों, लेकिन नहीं जानते तो अच्छे से समझिए। अब क्या बोल रहा है कि सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो पहला चार्ज है +4 कूलम के लिए, ये पॉइंट के लिए निकालते हैं।
ये पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये है। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा KQ/R²। जिस चार्ज के वजह से बोल रहे हैं वो चार्ज लेना है और जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ज और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर इस पॉइंट पे हमें निकालना है तो इसका नेचर कैसा होगा, उधर मतलब रिपल्सन टाइप में होगा। अगर क्यू चार्ज रखते तो रिपेल करेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, दैट इज एवो के अलोंग, ये से वो की तरफ। बच्चों एक चीज़ आप लोग पता कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। तो बच्चों आप सब बड़ा आसानी पूर्वक इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये पूरा निकाल सकते हैं। तो ये एक है, 1 है, ये भी एक है, तो इसका h कितना आएगा बच्चों, तो इसको आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। AC का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो √2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये AC का वैल्यू है, लेकिन हमारा AO का वैल्यू निकालना है, तो AO बराबर हो जाएगा AC/2, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है इसलिए आधा हो जाएगा। √2/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2/2 लिखेंगे, दैट इज इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। 2 को √2 इंटू √2 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा बच्चों, ये भी लिख सकते हैं एवो का। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। एवो अगर 1/√2 होगा तो बीवो भी 1/√2 होगा, सीवो भी 1/√2 होगा, और डीवो भी 1/√2 होगा। तो आगे चलते हैं, KQ/R², दैट इज एवो का स्क्वायर। इस केस का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा बच्चों, अलोंग एवो, ये भी लिखते चलेंगे, डायरेक्शन किधर होगा, ये से वो। अगर इसका वैल्यू हम लिख दूं बच्चों, ये बराबर K का जो वैल्यू होता है वो तो कांस्टेंट होगा, इसको K ही रहने देते हैं। Q का वैल्यू है +4, दैट इज गुने 4 लिखेंगे। एवो का जो वैल्यू हमारा आया 1/√2 का होल स्क्वायर, जो डायरेक्शन है अलोंग एवो। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8K। क्या आ जाएगा बच्चों, ये बराबर 8K। K का वैल्यू हमारा 9 × 10⁻9 होता है बच्चों। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर 9 को भी यहाँ पे 9 × 10⁻9 रख देते हैं बच्चों, ये वैल्यू K का वैल्यू 8 × 9 × 10⁻9 रख देते हैं, तो 9 × 8 = 72, तो 72 × 72 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम होता है बच्चों, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो एक आया। अब दूसरा चार्ज देखेंगे, दूसरे चार्ज के वजह से बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट के वजह से क्या निकालेंगे, तो बच्चों आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग EB निकालने वाले हैं, तो EB बराबर आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे माइनस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EA का इधर हुआ। अब EB का डायरेक्शन यहाँ माइनस है, तो ये रिपेल टाइप में नहीं होगा, इधर उसी के तरफ होगा, दैट इज इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे EB। हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे KQ/R²। Q आपका जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में, इसलिए प्लस में लिखेंगे 3, और वो से B या बीवो का भी वैल्यू यही होगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, √2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, तो 6 × K हो जाएगा बच्चों। अगर इसको आप सॉल्व करें तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, मतलब 54 × 10⁻9 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आया आपका क्या, EB का वैल्यू मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट आगे अगर AC का इसी तरह से निकालें तो AC का जो वैल्यू होगा वो K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू हमारा कितना है 2 है, R कितना है 1/√2 का स्क्वायर, तो इसको √2 फिर ऊपर चला जाएगा √2 का स्क्वायर दैट इज 2 हो जाएगा, दैट इज आएगा 4K। K का जो वैल्यू होता है वो आप जान ही रहे हैं 9 गुने 10 का पावर 9, मतलब 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ED भी हम लोग निकालें बच्चों तो ED का जो वैल्यू हो जाएगा K इंटू 3 बाय आर स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ 6K और K का वैल्यू होता है 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये न्यूटन पर कूलम, दैट इज 54 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक करके हम लोग पहले क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप देखिए डायरेक्शन भी देख सकते हैं। इसका डायरेक्शन EB का डायरेक्शन थोड़ा सोच लेते हैं। EB का डायरेक्शन जो है, EB का डायरेक्शन OB के अलोंग होगा, अलोंग OB। और EC का जो वैल्यू होगा बच्चों, EC का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव नेचर है तो इसका डायरेक्शन होगा इधर, तो अलोंग CO इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग CO। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ED का जब ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी डायरेक्शन होगा अलोंग DO। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अलोंग DO, D से वो, ये आप देख सकते हैं D से वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा अलोंग DO, तो मतलब ये सेम डायरेक्शन हो गया। तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाला। ये दोनों के ED और EB का दोनों सेम डायरेक्शन है। इसका जो वैल्यू आया है EB और एक है ED। EB और ED आप देख सकते हो, EB ये है हमारा और ED ये है हमारा। तो यहाँ पे 54 है EB और ED का भी 54 है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है बच्चों। तो हम लोग EB और ED को सिमिलरली इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 54 और 54 हम लोग जोड़ देंगे, 54 और यहाँ पे 10 टू द पावर 19 भी होगा बच्चों, तो ये भी हम लोग दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं EA है और ये EC है, EA है और ये हमारा EC है, दोनों अपोजिट है। तो EA का जो वैल्यू है वो 72 गुने 10 का पावर 9 और EC का जो वैल्यू है वो 36 गुने 10 का पावर 9। तो ये आपका EA बड़ा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो से E होगा, OC के तरफ होगा। तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग AC लाइन आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको E1 बोल देते हैं AC लाइन के लिए। तो ये वाला बड़ा है EA और ये आपका EC छोटा है, तो EA माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, EC, क्योंकि ये अपोजिट है, 180 डिग्री में है। EA का जो वैल्यू था, EA का जो वैल्यू आया है 72 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस EC का जो वैल्यू है 54 इंटू 10 टू द पावर 9। तो बच्चों आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 72 में 54 चला जाएगा। 72 में 54 अगर हमारा EC का वैल्यू हमारा लेना है बच्चों 36 हो जाएगा। तो 36 अगर घटा देंगे तो 36 बचेगा, 36 और 10 टू द पावर 9 कॉमन इसको ले लेंगे तो इसमें से 72 में से 36 चला जाएगा, तो 36 ही बचेगा, 36 गुने 10 का पावर 9। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा OC बच्चों। अब उसके बाद E दोनों, तो EB अलोंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग DB लाइन में,
तो यहाँ पे जो आएगा E2, इसका नाम देते हैं E2, ये दोनों का सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ED और EB दोनों ही जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे EB प्लस क्या लिखेंगे, ED लिखेंगे बच्चों। इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे 54 था, इसका भी 54 है। ये दोनों का वैल्यू हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, जोड़ देते हैं। तो E2 का जो वैल्यू आएगा, एक में था 54 गुने 10 का पावर 9 प्लस 54 गुने 10 का पावर 9। ये दोनों सेम चीज़ है। एक प्लस एक क्या होता है, 2 होता है। ये दोनों सेम है। अगर 2 प्लस 2 लिखेंगे तो 4 लिखते हैं, लेकिन ये 2 कितना बार है, 2 बार है, तो इसलिए 4 लिखते हैं। तो ये भी 2 बार है, तो इसको 2 गुने 54 गुने 10 का पावर 9 लिख सकते हैं बच्चों। अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा E1 और E2 का, तो इसका डायरेक्शन जो हो गया अलोंग O से आपका B हो गया बच्चों। क्यों, O से ये B है दोनों का। अब देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप सिर्फ बात कर रहे हैं, इसको इरेज करके। नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया E1 का डायरेक्शन, और आपका जो E2 हो गया वो इधर हो गया, E2 आपका इधर हो गया बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपका जो लाइन यहाँ पे आपका दिख रहा है डायगोनल, तो डायगोनल के विकर्ण के बीच का एंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होगा बच्चों। तो दैट इज E1 और E2 ये 90 डिग्री में है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों, 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये टर्म पूरा हट जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, अब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये हम आपको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास ये बचेगा। E1 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, E1 का स्क्वायर है आपका 36 गुने यहाँ पे 10 का पावर 9 होगा, और E2 में देख रहे हैं, इसको लिख देते हैं 36 गुने 10 का पावर 9 का स्क्वायर प्लस E2 में हो जाएगा 2 × 54 गुने 10 का पावर 9 का स्क्वायर। तो बच्चों आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 10 का पावर 9 का स्क्वायर है, 10 का पावर 9 का स्क्वायर है, कॉमन है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा वो आप देख लेते हैं बच्चों। आप देख सकते हो यहाँ पे 36 है, पहले तो 10 का पावर 9 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लिए बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम लोग यहाँ से 36 को कॉमन लेते हैं, 36 तिया 18 9 हाँ 36 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा बच्चों। आप देख सकते हो 36 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ क्या बचेगा 36 गुने 10 का पावर 9 हमारा का होल स्क्वायर बाहर निकल गया, तो 36 का स्क्वायर हमारा बाहर निकल जाएगा बच्चों, 36 का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 54 गुने 2 आप देख सकते हैं, इसको 108 5 दूना 10 108 होगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर 108 में से 36 का स्क्वायर यहाँ पे 108 का स्क्वायर है, तो उसमें से 36 का स्क्वायर निकल गया, तो 36 3 जा आपका 9 18 6 18 10 108 होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बच जाएगा बच्चों। आप देख सकते हो ये 10 का पावर 9 का स्क्वायर है 36 का, तो 36 गुने 10 का पावर 9 बाहर आएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो √10 यहाँ पे बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 गुने 10 का पावर 9 इंटू √10 यहाँ पे बच रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। यहाँ पे इतना वैल्यू बच रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे √10 को, तो √10 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक वैल्यू दे देगा वैल्यू। तो यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 और E2 के बीच इधर कुछ जाएगा। अब हम लोग चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल कुछ बना रहा है बीटा एंगल,
तो इसको हम लोग इरेज करता हूँ फिर से। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो बीटा एंगल, तो इसको लिखेंगे टेन बीटा। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा E1/E2 हो जाएगा बच्चों। टेन बीटा बराबर आप ये देख सकते हैं, टेन बीटा जो हो जाएगा E1/E2। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इस पे, तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर, तो E1/E2 P/B हो जाएगा। E1 का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल चुके हैं। E1 का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, आप देख सकते हो 36 गुने 10 का पावर 9 बट्टा, और E2 का जो वैल्यू है वो निकाले हैं 2 × 54 गुने 10 का पावर 9। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 18 बार में, 18 × 54, मतलब यहाँ पे 10 का पावर 9, तो आपका बचेगा 1/3। टेन बीटा का जो वैल्यू बचेगा 1/3, और 1/3 का वैल्यू अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 0.33 आ जाएगा। तो बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 0.33। अब बीटा का वैल्यू निकालना कैसे है, बीटा के लिए अगर निकालना चाहते तो इस पर इधर ले जाएंगे, इसको टेन इनवर्स कहते हैं और 0.33 लिख सकते हैं बच्चों। तो ये एंगल होगा। अब यहाँ पे एंगल इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं कि टेन इनवर्स 0.33 क्या होगा, तो उसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू हम बता देता हूँ कि लगभग ये 18 डिग्री पे होगा, 18 डिग्री पे अप्रॉक्स होगा, 18 डिग्री समथिंग कुछ होता है 43। तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और एंगल निकाल लिया 18.33। इसका मतलब ये हुआ कि जो E2 जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट E2 से 18 डिग्री पे जाएगा। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में किया है, चाहेंगे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके बहुत ही लंबा कर दिया ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एक ट्राइंगल से हम आपको बताता हूं कि एक ट्राइंगल पे कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट चार्जेस 4 × 10⁻⁻6 कूलम and 2 × 10⁻⁻6 कूलम are placed at the vertices A and B of a right angle triangle ABC respectively. B is the right angle, AC is equal to 2 × 10⁻⁻2 meter and BC is equal to 10⁻⁻2 meter. Find the magnitude and direction of the resultant electric field intensity at C. तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, उसको पॉज करके आप पहले बनाइए अपने से, उसके बाद आंसर आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे। तो बोल रहा है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो बी पॉइंट पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है बच्चों, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हम इसको सी पॉइंट कह देते हैं और ये हमारा है ये पॉइंट, समझ रहे हैं ना। तो ये देख सकते हो कि ये हमारा ये है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, और बी पॉइंट पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब देख सकते हो कि यहाँ पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट पे जो चार्ज दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे है बी पॉइंट पे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद आप कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो AC है वो कितना है। AC का भी डिस्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, A से C का, सॉरी ये से C जो है 2 × 10⁻⁻2,
और BC जो है वो 10 टू द पावर 2 मीटर है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन का पार्ट था। अब यहाँ पे C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जो भी चार्ज के वजह से निकालना है उसका आप नेचर देखें। तो बच्चों आप गौर से देखो, ये पॉजिटिवली नेचर है। कैसा नेचर है? पॉजिटिवली नेचर है। तो यहाँ पॉजिटिव नेचर जब भी रहेगा ना, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको उधर दिखाएंगे। मतलब जिस पॉइंट पे चार्ज जिसके वजह से निकालना उसके तरफ नहीं दिखाना, दूर दिखाना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा बच्चों, इसी के अलोंग। तो बच्चों आप देख सकते हो कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा रहा होगा। अब यहाँ पे ये दोनों का, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये नाम देते हैं और इसके वजह से जो नाम देते हैं EB नाम देते हैं बच्चों। अब पहले क्या करो, आप सबका इसका एक मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला E का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? KQ/R²। तो बच्चों देखो EA का वैल्यू हम निकाल के बता रहे हैं। EA बराबर हो जाएगा KQ/R²। Q मतलब EA QA/R²। R² मतलब 2 गुने 10 का पावर -2, दैट इज AC का स्क्वायर बच्चों। तो K का वैल्यू तो फिक्स होता है, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, थोड़ा आसान करेंगे। और यहाँ QA का जो वैल्यू है वो 4 × 10 टू द पावर -6 है और AC का स्क्वायर मतलब 2 गुने 10 का पावर -2 का स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके लिख सकते हो EA का वैल्यू। अगर यहाँ पे आप देखें तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और 10 का पावर -2 का स्क्वायर है तो 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 4 और 4 कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 10 का पावर -6 है और 10 का पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, मीन्स -6 + 4 10 का पावर -2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि K × 10 टू द पावर -2 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे आगे हम लोग निकाल के देखते हैं, इतना सब वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। 10 टू द पावर -2 × K है बच्चों। उसके बाद EB का वैल्यू इसी तरह से हम लोग सिमिलरली निकालेंगे। EB का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। EB का वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं बच्चों। EB का जो वैल्यू होगा, EB का जो वैल्यू होगा वो K × RQ, Q आपका क्या है 2 × 10 टू द पावर -6 बट्टा R² मतलब BC का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, तो 2 गुने 10 का पावर -6 और ये 10 का पावर -4, इसको काटेंगे माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ये तो आप जानते होंगे 2K × 10 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2। तो इस फॉर्म में आया। यहाँ पे 1K × 10 टू द पावर -2, यहाँ पे आया 2K × 10 टू द पावर -2। अब यहाँ पे इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला आप जानते हैं E1 का स्क्वायर दैट इज EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा। एक चीज़ हमें नहीं पता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल है। तो बच्चों आप यहाँ पे हम कॉस थीटा निकाल के दिखा देता हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? B/H। B हमारा कौन होगा इस एंगल के लिए? ये। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -2 और H हमारा ये है 2 × 10 टू द पावर -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, है ना बच्चों। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा। हम लोग डायरेक्ट पुट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे K × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2K × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस EA 2 × EA का जो वैल्यू है, EA का वैल्यू है वो भी रख लेंगे K × 10 टू द पावर -2
और यहाँ पे ई बी का जो वैल्यू है वो भी रख लेंगे 2k इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पे 1/2 कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 निकालनी है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k इंटू के मतलब k स्क्वायर और 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको ऐसे एक अरेंजमेंट में हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है k इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 का स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल देते तो 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस 2k स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻2 और 2 4 हो जाएगा बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं k इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब जुड़ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब रूट्स यहाँ पे रूट अंडर के 7k इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा कम्प्लीटली, दैट इज k इंटू 10⁻⁻2 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 7 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। k का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 गुने 10 का पावर 9 और इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो उसमें से घट जाएगा तो 9 गुने 10 का पावर 7 हो जाएगा और रूट 7 में आएगा। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। अब क्या करना है, इसमें एंगल पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो किधर जा रहा है, कितने एंगल बना के जा रहा है। तो इसके लिए कुछ एंगल बोल देंगे इसको बीटा और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे फॉर्मूला 10 जो हम लोग बीटा का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थीटा एंगल रहता है तो उस केस में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो आपको क्या बताया गया, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। 10 बीटा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ई ए साइन थीटा बट्टा ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा बच्चों। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ई ए साइन थीटा बट्टा ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा होता है बच्चों फार्मूला। तो फार्मूला में इसको सेट करो, वैल्यू निकालो, सब चीज़ पुट कर देना। ई ए का वैल्यू हमको पता है, ई ए का वैल्यू पता है, ई बी का वैल्यू पता है, सेट करेंगे और 10 बीटा का वैल्यू जो आएगा कुछ 0.8 करके समथिंग आएगा बच्चों। हम इसको लिख नहीं रहे जगह नहीं होने की वजह से, तो आप इसको पुट करके 0.8 कुछ समथिंग आएगा, 66 भी आएगा, ये हमारा वैल्यू आएगा 10 बीटा का वैल्यू। और बीटा का वैल्यू अगर निकालने बोला जाए तो 10 इनवर्स 0.866 लिखेंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों, ये आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सीरीज़ पे हम लोग आएंगे फिर से। तो आज के लिए